एक रात का खौफनाक सच। हेलो दोस्तों, मैं संदीप। आज मैं आप लोगों को ब्लडी नाइट्स के माध्यम से मेरे साथ घटी एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में सोचते ही आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है सन 1980 की। तब मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। मैं अक्सर देर रात तक ऑफिस में काम करता और फिर सुनसान सड़कों से घर लौटता। मेरी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वो काली रात मुझे आज भी अच्छे से याद है। उस दिन बारिश हो रही थी और मेरी गाड़ी अचानक खराब हो गई। तब मैं स्कूटर से ऑफिस जाता था। सड़क पर सन्नाटा था, न कोई गाड़ी न कोई इंसान, काली अंधेरी रात। तभी मेरी नजर एक पुराने टेलीफोन बूथ पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे ये बूथ सालों से बंद पड़ा हो, लेकिन मैंने सोचा कि शायद काम कर रहा हो और मैं घर पे फोन करने के लिए टेलीफोन बूथ पर चला गया। जैसे ही मैंने नंबर डायल करने के लिए रिसीवर उठाया, तभी मुझे अंदर से किसी लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी। मुझे लगा शायद मेरा वहम हो, क्योंकि मौसम भी बहुत खराब था, तो ऐसे मौसम में अक्सर गलतफहमियां या भ्रम हो जाता है। फिर मैंने फिर से रिसीवर को उठाया तो उसमें से एक डरावनी आवाज आई, हेलो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं चौंक गया। मैंने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। तभी फिर से वही आवाज आई। मैंने पूछा, कौन हो तुम? लड़की की आवाज कांप रही थी और उसने कांपते हुए बोला, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी हत्या कर दी गई थी, मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है, मेरी बात सुनो। मुझे अभी भी लग रहा था कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैंने रिसीवर वापस रख दिया और जाने लगा, लेकिन तभी टेलीफोन अपने आप बज उठा। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ रहा था। डरते डरते मैंने फोन उठाया। अंदर से आवाज आई, अगर तुम चले गए तो मैं कभी भी इस दुनिया से मुक्त नहीं हो पाऊंगी और तुम्हें भी अपने साथ यहाँ कैद कर लूंगी। अगर बचना चाहते हो तो मेरे कातिल का पता लगाओ। मैं घबरा गया। मैंने कहा, मैं मदद करूंगा, पर मैं कैसे करूं? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी उसने कहा, बहुत ही धीमे और कमजोर आवाज में, मेरी लाश शहर के पुराने कुएं में दबी है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने तय किया कि मैं पुलिस को इसकी जानकारी दूंगा। अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन पे जाके उस रात की पूरी घटना बताई, पर पुलिस को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा था और ये कहीं न कहीं सच भी था। अगर उस रात मेरे साथ भी ये सब न हुआ होता तो मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं होता। फिर भी मेरे बार बार कहने पर पुलिस मेरे साथ उस जगह पर जाने के लिए मान गई। अगले दिन जब पुलिस उस पुराने कुएं की खुदाई करती है तो वहां से एक लड़की का कंकाल मिलता है। पुलिस रिकॉर्ड में जांच करने के बाद पता चलता है कि ये नेहा नाम की एक लड़की थी, जो 10 साल पहले लापता हो गई थी। उसकी हत्या उसके ही बॉयफ्रेंड ने कर दी थी, जिसने बाद में उस लड़के ने भी आत्महत्या कर ली थी। लेकिन डरावनी बात यह थी कि जहां पे नेहा की कंकाल मिला था, वहां से ये टेलीफोन बूथ 110 किलोमीटर की दूरी पे था और नेहा के मरने के बाद से वो टेलीफोन बूथ बंद था। वहां बिजली का कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो फिर उस रात मुझे फोन किसने किया था? और अगर वो सच में नेहा की आत्मा थी तो वो वहां पर आई कैसे? आज भी अगर कोई उस बूथ के पास जाता है तो आधी रात को फोन अपने आप बज उठता है। क्या आप लोग वो कॉल उठाने की हिम्मत करोगे? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।